एमबीए में आपको सिखाया जाता है कि आप वो पोस्ट कैसे पाओ, लेकिन एमबीए में ये नहीं सिखाते अगर किसी और को वो पोस्ट मिले तो क्या करो। आपको लगता है कि आई एम द मदर और द फादर ऑफ अ टॉपर, वो एक आइडेंटिटी है। और वो अगर बच्चा अचानक टॉपर के बदले 8th और 10th आ जाए तो फिर सब लोग उनको पूछने लगते हैं अरे क्या हुआ, आपके बेटा तो हमेशा टॉपर आता था, इस बार क्या हुआ क्या हुआ। मतलब समाज भी उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आंचल वर्मा, और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम कनेक्ट विद अंतःकरण में। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान है। मैं बात कर रही हूँ इस्कॉन के जाने पहचाने चेहरे हैं ये, और देश के जाने माने स्पिरिचुअल गुरु, कॉर्पोरेट ट्रेनर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक ऑथर है। मैं बात कर रही हूँ गौरांग दास प्रभु जी की। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। हरे कृष्ण। धन्यवाद आंचल जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जैसे कि मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे हैं, आपके बहुत सारी वीडियोस देखी है, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी उसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज ये हमें मौका मिला है आपसे बात करने का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि आप IIT IIM से पढ़े हुए हैं। कभी मन में नहीं आया कि कंपनी का मालिक, डायरेक्टर बन जाऊं, CEO बन जाऊं और अच्छा पैसा कमाऊं, लेकिन आपने एकदम सन्यासी जीवन धारण कर लिया है। तो कैसे, आपकी वो ट्रिगर पॉइंट क्या था कि जब आपने इस रास्ते को चुना? धन्यवाद आंचल जी। वैसे मैं भिलाई नाम का शहर है जो कि अभी छत्तीसगढ़ में, उस समय मध्य प्रदेश में था। मेरे पिताजी वहाँ स्टील प्लांट में जॉब करते थे, तो वहीं पर मैं पला बड़ा। अच्छा। 12th तक वहीं पे था। फिर मैं 1989 में IIT JEE पास किया, और उस समय कोटा के पहले भिलाई जो था IITian सप्लाई करने में बहुत आगे था। ओके। कोचिंग क्लास और ये वो सब वहाँ पे अच्छा चलता था। तो फिर मैं अपने सब दोस्त लोग, मैं जिनके साथ क्रिकेट वगैरह खेलता था, एक एक करके सब लोग IIT चलने लगे। तो हमारे से 2-3 साल पहले, और फिर 2 साल पहले, फिर 1 साल पहले सब लोग जाने लगे, तो हम भी चले गए। तो उसके बाद मेरा प्लान तो वैसे था कि US जाके MS वगैरह करना, लेकिन मन के किसी कोने में जीवन क्या है इसके विषय में भी एक जिज्ञासा थी। क्योंकि बॉलीवुड के कई अपन गाने सुनते थे, जिंदगी सफर है। तो सफर है तो फिर सफर मतलब डेस्टिनेशन तो होना चाहिए। बिल्कुल। तो आपने लाइफ जर्नी के बारे में पूछा, तो जर्नी के बारे में जब मैं सोचता था, अगर जर्नी है तो इसका डेस्टिनेशन क्या है? राइट। तो इस प्रश्न को मैंने कई लोगों से वैसे इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में पूछे, और वैसे आजकल आधुनिक शिक्षित समाज में ऐसे कोई फोरम भी नहीं है जहां पर आप ऐसे तत्व ज्ञान के प्रश्न रख सको और उत्तर पा सको। तो अचानक उस समय मेरे मन में ये भी था कि भाई मृत्यु के आगे क्या होता है, कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहते थे कि क्या है क्या नहीं है, जिज्ञासा रहती थी। ये सब बाद में मालूम पड़ा कि पूर्व जन्मों के कई संस्कारों का प्रभाव भी रहता है, कि कई अनुभव हम कर चुके होते हैं, और एक स्तर तक हम आते हैं। गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। शरीर तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आत्मा के पूर्व जितने भी संस्कार हैं, अनुभव है, वो चलते रहते हैं। तो फिर मैं अचानक 1992 की बात है, इस्कॉन के कई भक्तों से मैं मिला। अच्छा। और फिर गीता के विषय में परिचय हुआ। नहीं, IIT बॉम्बे में। ओके। और मतलब वहाँ से चौपाटी में मंदिर था, वहाँ पे मैं जाता था। और जब गीता के विषय में जानने लगा तो मैं समझा कि वास्तव में आध्यात्म क्या है। तब फिर मुझे समझ में आया कि जैसे हॉस्पिटल शरीर की पीड़ा को दूर करता है, होटल भूख की पीड़ा को दूर करता है, पेट्रोल पंप और पेट्रोल स्टेशन जो है आपके ट्रैवल की पीड़ा को दूर करता है, वैसे इस जगत में हर व्यक्ति कोई ना कोई पीड़ा को दूर कर रहा है। तो फिर ये मंदिर और ये सारे आध्यात्म और जितने भी हैं, स्पिरिचुअलिटी की इस पीड़ा को दूर कर रहा है। तो मालूम पड़ा कि स्पिरिचुअलिटी भय की पीड़ा को दूर कर रहा है, और भय का मूल कारण गीता में बताया गया है परिवर्तन या चेंज। ओके। तो जैसे ही अपने जीवन में कुछ परिवर्तन होने लगता है, भय की आशंका होने लगती है, और सबसे बड़ा परिवर्तन जीवन में मृत्यु है। जब एक साथ सारी उपाधियां हमसे छीन ली जाती है, और उससे व्यक्ति सबसे अधिक आतंकित रहता है, और लोगों को लगता है मृत्यु का कोई उपाय नहीं। लेकिन गीता पढ़ के मालूम पड़ा कि
मृत्यु भी एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान ढूंढा जा सकता है, अर्थात मृत्यु के आगे भी हमारी जर्नी हम तय कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, उस जर्नी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़े तो वो आपके अंदर कौन सा भय था, किस चीज को लेकर था? मेरे मन के अंदर ये विचार था कि भाई ये मृत्यु है क्या, मृत्यु को लेकर, और मृत्यु के आगे क्या है, जीवन में क्या होता है या कुछ है कि नहीं। इज डेथ अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम? तो वो आपको अब सोल्यूशन मिल गया है? वो तो भगवत गीता में सोल्यूशन दिया गया है, और भारत का हर व्यक्ति ने भगवत गीता के विषय में सुना है, लेकिन भगवत गीता का विषय समझने में लोग थोड़ा समय नहीं बिता रहे हैं। तो आपके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कभी आपको फोर्स किया कि नहीं आप इस रास्ते पे नहीं जाओ, आपको यही ही कमाई करनी है? क्योंकि उस टाइम पे तो यही होता था ना कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पैसा कमाओ, बस बाकी का और रास्ते तो सारे बंद ही थे। हाँ, ऐसे मेरा सौभाग्य था, मेरे पेरेंट्स भी बड़े जो है लार्ज हार्टेड और ब्रॉड लुकिंग थे, और उन्होंने कहा कि चलो अगर आपको इस दिशा में जाना है, तो मैं तो देख रहा था कि जैसे कोई फौज में जाए तो फिर वो एक प्रकार की ड्यूटी रहती है और थोड़ा फैमिली से अलग रहना पड़ता है। वैसे रिसर्च में जाओ तो चाहे कुछ भी करो, तो इसको मैं गीता के रिसर्च और एकेडमिक्स के रूप में देखता हूँ, क्योंकि अधिकांश लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हैं वो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर प्रोफेसर बने। तो वैसे ही गीता सुनाई गई अर्जुन को, जो कि योद्धा थे, जो कि गीता को अपने जीवन में उतार रहे थे, गृहस्थ के रूप में थे, कई पत्नियां उनकी थी, बच्चे थे, अच्छा व्यवसाय था, सब कुछ था। सो अर्जुना वाज अ प्रैक्टिशनर ऑफ भगवत गीता, लेकिन मुझे लगा कि मुझे गीता का प्रोफेसर बनना है, तो मैंने एकेडमिक लाइन चुन लिया, और क्या। तो कभी आपको, खैर ये तो खैर बहुत ही सवाल वैसा होगा, कभी ऐसा लाइफ में नहीं आया कि मैंने गलत राह चुन ली जब आपका स्टार्टिंग इनिशियल टाइम था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग का जो ज्ञान होता है, स्पिरिचुअल ज्ञान खासकर, बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन एक स्टेज आती है कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, वापस चलते हैं उसी दुनिया में। तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया? देखिए, मेरे मन में तो ऐसा कभी विचार आया नहीं, लेकिन आपके प्रश्न का मैं और पूर्ण रूप से उत्तर देते हुए कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रोफेसर के लाइन में है और फिर बाद में उसको लगता है कि मैं एक्चुअल इंडस्ट्री में जाऊं, तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है, वो एक प्रेफरेंस बदल रहे हैं। वैसे ही भगवत गीता को अगर हम टीच कर रहे हैं एज अ मॉन्क, तो वैसे ही कई लोग अपने जीवन में गृहस्थ के रूप में उसे अपना रहे हैं, और जो इस्कॉन है या बाकी जितने भी धार्मिक संस्था है जो सनातन धर्म के प्रचार में लगे हैं, हम लोग सभी का लक्ष्य यही है कि ये नहीं कि मंदिर के अंदर पूरी दुनिया को भर ले, लेकिन लोगों को प्रेरणा दे कि आप अपने घर को कैसे मंदिर बना सकते हो। आज की सोसाइटी में पेरेंट्स लोगों की थोड़ी ये मेंटालिटी होती है कि इतने सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं कि बहुत अच्छा जीवन आपने अपना लिया, लेकिन वही अगर बात उनके बच्चे की हो और उन्हें सन्यास, वो बात बोले कि पापा मम्मी मुझे सन्यास धारण करना है, तो उनका बिहेव एकदम अलग होता है कि दूसरा करे तो वाह वाह और अपना बच्चा करे तो इस राह पे क्यों। ऐसी मेंटालिटी कैसे है उनकी? नहीं, देखिए ये थोड़ा ज्यादा हाइप्ड अप टॉपिक है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो हम लोग जैसे जो वैराग्य में है वो 0.001% भी नहीं है सोसाइटी में। अच्छा, तो ये बहुत ही माइनॉरिटी में है। कपड़े का रंग अलग है, हेयर स्टाइल अलग है, तो उठ के दिखते हैं, लेकिन नंबर्स में हम लोग ज्यादा नहीं है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। बहुत ही छोटे नंबर में इतिहास में रहे, वर्तमान में है, और भविष्य में भी हम लोग का हमेशा नंबर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में ही रहेगा। इसलिए कभी किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश हम ये चाहते हैं कि जो लोग गृहस्थ में हो, बाल बच्चे वाले हों, उनको अपने घर को मंदिर बनाने के लिए 3 बातें। फास्टेस्ट ट्रेन बुकिंग्स, बुक ट्रेन टिकट्स इन लेस देन अ मिनट। अच्छा, क्या? सबसे पहले हर घर में चाहे भजन हो ना हो, भोजन तो होता है। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति, स्मृति लम्बे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। आहार को शुद्ध होना चाहिए, और भगवान कहते हैं भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। तो ये हो गया कृष्ण प्रसाद। दूसरा भगवत प्रसाद। तो दूसरा हो गया भगवत कथा। हर एक व्यक्ति को घर में परिवार के सदस्यों के साथ कुछ न कुछ आदान प्रदान चर्चा तो करनी है।
लेकिन अगर परिवार के सदस्य प्रतिदिन मिलकर केवल एक 10 मिनट गीता लें, रामायण लें, महाभारत लें, भागवत पुराण लें, कोई भी ग्रंथ लेकर सब मिलकर उस ग्रंथ से पढ़कर एक दूसरे को सुनाएं और चर्चा करें, तो आरंभ में 10 मिनट भी दीजिए, बस हो गया। लेकिन आपके 24 घंटे में वो 10 मिनट एक बहुत अलग स्तर का गुणवत्ता लेके आएगा। क्यों? क्योंकि आज जिस समस्याओं को हम झेल रहे हैं उसके कारण, कई बार परिस्थितियों के कारण व्यक्ति अपने आप को निस्सहाय देखने लगता है। मार्केट बदल गया, जॉब चली गई, एग्जाम में रिजल्ट ऐसे आए, नौकरी नहीं मिली, ये हुआ वो हुआ, कई परिस्थितियों के वशीभूत व्यक्ति निस्सहाय अपने आप को अनुभव करता है। लेकिन जब हम महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पुराण पढ़ेंगे और उसके अंदर के पात्रों को देखेंगे, इतने शक्तिशाली राज ऋषि वगैरह होते हुए भी उनके जीवन में जब इस प्रकार की परिस्थितियां आए जिसके कारण वो अपने आप को निस्सहाय पाए। अरे वसुदेव जी इतने शक्तिशाली व्यक्ति, लेकिन अचानक कंस ने उनको बंदी बना लिया, पुत्रों की हत्या करने लगे, निस्सहाय हो गए। लेकिन निस्सहाय होने पर भी निराश नहीं हुए। और ये सबसे प्रमुख बात, आज के समाज में हर परिवार को इन शास्त्रों के साथ जुड़ने पर प्रेरणा मिलेगी। निस्सहाय हो सकते हो परिस्थितियों के कारण, लेकिन चेतना में निराशा मत लाओ। ये है भगवत कथा। और तीसरा है भगवान नाम। तो कीर्तन, जाप, ये सब अलग अलग प्रकार के होते रहते हैं। जनवरी 22 तारीख को श्री राम मंदिर के उद्घाटन के पश्चात भारत में एक आध्यात्मिक लहर आई है। तो परिवार के हर सदस्य मिलकर जिस प्रकार वो नाम लेना चाहे, भगवान नाम बोलें, थोड़ा समय बिताएं। और अगली पीढ़ी को जब तक वो प्रेरणा और उदाहरण नहीं देंगे, केवल बोलने मात्र से वो लोग उसको अपनाएंगे नहीं। और आज के तारीख में अमेरिका जैसे देश में 46% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विवाह के बाहर। तो इस तरह की अगर अपनी जीवन शैली चलती रही, पारिवारिक संस्कारों से अगर आध्यात्मिक संस्कारों को हटा दिया, तो बहुत ही शीघ्र भारत के अंदर भी सामाजिक दृष्टि से इस प्रकार की समस्याएं, आपत्तियां आएंगी। तो इसलिए भगवान नाम, भगवत कथा और भगवत प्रसाद, ये 3 बातों को अगर हमने अपने घर के अंदर जोड़ लिया, आपका जो भी 3 BHK 4 BHK जो भी घर है, उस घर को और फर्नीचर को बदलने की आवश्यकता नहीं, बस उसके वातावरण को बदलने की आवश्यकता, वो किस तरह से सुधारना है। जैसे हम लोग लगाते हैं ना घर में एयर प्यूरिफायर, हाँ बिल्कुल, तो वैसे ही चेतना प्यूरिफायर अपने को लगाना है, ये 3 के माध्यम से। आपने कहा कि भगवत गीता में जैसे कि हर चीज का सल्यूशन है। अगर कोई इंसान बहुत निराश है, बहुत अपनी ही चीजों, बहुत डिप्रेशन है, स्ट्रेस है उसको, तो मैंने सुना है हर कोई उसको ये बोलता है, अगर कोई डिप्रेस्ड है ऐसा इंसान, तो आप गीता पढ़िए, वहाँ उस पे आपको सल्यूशन एकदम मिलेगा। तो गीता को क्यों इतना ऊपर दिया गया है, इसको इतना स्थान ऊपर क्योंकि कोई भी डिप्रेशन या स्ट्रेस में कोई यूथ है, आजकल ब्रेकअप हो गया, करियर में प्रॉब्लम्स हो गई, घर में इतने प्रॉब्लम्स होती है, तो इंसान क्या है, वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है, उसको सुसाइड के ख्याल आते हैं, बहुत तरह के। तो हर कोई उनको यही बोलता है कि आप गीता पढ़िए, आप गीता को पढ़ के समझिए, कोई ऐसा गुरु पकड़िए जो आपको गीता अच्छे से समझा सके। तो वो क्या पॉइंट है गीता का ऐसा जो इंसान पढ़े और उससे बाहर निकल जाए? हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक्टिविटी तो करना है। हाँ बिल्कुल, जिसको कहते हैं ड्यूटी। लोग भी, माता पिता भी बच्चों को कहते हैं बेटा अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाना। हाँ। या फिर आप कहीं जॉब पे जाओ या बिजनेस में जाओ, तो आप अपने एम्प्लॉयज या टीम को बोलोगे, टीम मेंबर्स को, परफॉर्म योर ड्यूटी वेरी डिलिजेंटली विद डेडिकेशन। पूरे तन मन धन के साथ आप अपने कर्तव्य को निभाओ। तो ये संपूर्ण भगवत गीता में सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अर्थात ड्यूटी किस तरह करनी है। क्योंकि अर्जुन अचानक अपने ड्यूटी में परेशान हो गया, ड्यूटी के विषय में, कर्तव्य के विषय में अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हो गई। तो भगवान ने गीता इसलिए सुनाई, भविष्य की सभी पीढ़ियों को सनातन काल के लिए ये समझाने कि भाई जब आप कोई भी ड्यूटी करोगे, उस ड्यूटी के पालन में कई बाधाएं आएंगी।
विवाह के दिन सब लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं, आनंद रहते हैं। हनीमून का पीरियड में भी सब लोग खुशी सब रहते हैं। पहला 6-7 महीना बढ़िया रहता है, उसके बाद लेकिन हस्बैंड वाइफ एंड फैमिली वो भी एक ड्यूटी है। अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि परिवार टूटते जा रहे हैं, सहनशीलता कम होती जा रही है, और लोगों को लगता है ये ड्यूटी थोड़ी है, ये तो हम लोग का अपना जो है चॉइस है, ये है वो है करके। तो ड्यूटी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है, और ये ड्यूटी धर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ड्यूटी शब्द जो इंग्लिश में है उसको हम लोग धर्म कहते हैं, ये हमारा धर्म है। और धर्म के 3 पहलू हैं। कौन कौन से? पहला है यू हैव टू बी हैविंग स्टेडीनेस इन योर आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी अर्थात व्यक्तित्व। मतलब शरीर से नहीं। हाँ, आइडेंटिटी जैसे हो सकता है किसी की आइडेंटिटी हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं जवान हूँ, या दूसरी आइडेंटिटी हो सकती है ये हमारी पत्नी है, मैं आई एम अ गुड हस्बैंड, आई एम अ गुड वाइफ। ओके, और ये हमारा परिवार है, ये एक अपनी आइडेंटिटी है दूसरे प्रकार की। तीसरी आइडेंटिटी हो सकती है ये मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, हमेशा टॉपर बनता है। अच्छा, या फिर कोई दुखी पेरेंट होंगे, बोलेंगे ये मेरा बेटा बेटी हमेशा फेल हो जाते हैं। वो एक आइडेंटिटी है अपने बच्चों को लेकर, मतलब एक परसेप्शन बना लेना उनको लेके, ऐसा मतलब वो अपनी एक आइडेंटिटी है कि अगर वो आपको लगता है कि आई एम द मदर और द फादर ऑफ टॉपर, वो एक आइडेंटिटी है। ओके, और वो अगर बच्चा अचानक टॉपर के बदले 8th और 10th आ जाए, तो फिर सब लोग उनको पूछने लगते हैं अरे क्या हुआ, आपके बेटा तो हमेशा टॉपर आता था, इस बार क्या हुआ। मतलब समाज भी उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कोई फेमस है कि देखो उसके फादर जा रहे हैं, तो उनकी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी तो ये 4 हो गए। आत्म, जाया, सुता, आगार। आगार अर्थात घर। घर को लेके भी अपनी आइडेंटिटी बनती है। ये अपना रेंटल हाउस है, ये 1 BHK है, 2 BHK, 3 BHK है। गृह प्रवेश में लोगों को बुलाते हैं दिखाने हमारा घर देखिए। सुता, आगार, पशु अर्थात गाड़ी, छोटी गाड़ी भी हो सकती है, और फिर ऑडी भी हो सकती है, और फिर आपका टेस्ला आजकल चल रहा है अमेरिका में, तो उससे भी रिलेटेड आइडेंटिटी अपनी गाड़ी चल रही है कि हम किस गाड़ी में हैं, वो एक अपनी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। फिर द्रव्यण, पैसा कि हमारा कितना पगार है, कितना नेटवर्थ है, कितना कमा रहे हैं। तो कई बिजनेसमैन जब बिजनेस डाउन होता है तो उनकी आइडेंटिटी होती है कि आई एम अ ब्रिलियंट बिजनेसमैन, लेकिन बैलेंस शीट कुछ और दिखा रहा है। मार्केट क्रैश हो गया, अचानक दिवाला निकल गया, तो उनकी आइडेंटिटी है कि मैं बहुत ही सक्सेसफुल सफल बिजनेसमैन हूँ, लेकिन असलियत कुछ और है। तो आइडेंटिटी शेक हो जाता है ना, और इसके कारण कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। द्रविड़ बंधुषु, सामाजिक स्वीकृति। लोगों को लगता है कि भाई हम सोशल मीडिया पर हो तो लोग उसे लाइक करें, या फिर हम कुछ समाज में करें तो लोग उसे स्वीकार करें। कभी बेटा बेटी दूसरे किसी कास्ट के व्यक्ति के साथ शादी करने की बात करते हैं तो माता पिता कई बार रोकते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग का सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। तो सामाजिक स्वीकृति या बहिष्कार ये भी एक अपना आइडेंटिटी है कि भाई मैं ऐसा कुछ करूं जिससे स्वीकृति मिले, सो दैट देयर इज सोशल एक्सेप्टेंस। और 8वें प्रकार की आइडेंटिटी को कहते हैं राज्य या कैरियर इन्फ्लुएंस। हर एक का अपना एक, मैं मैनेजर हूँ तो ये एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। बोले जनरल मैनेजर हूँ, मैं CEO हूँ, अर्थात मेरी इच्छा से इस जगत में क्या हिल रहा है वो अपनी एक आइडेंटिटी है। कैरियर, कई बार प्रमोशन लोगों को मिलता नहीं है तो वो लोग हार्ट अटैक आ जाता है, उनको बहुत बुरी तरह से सदमा लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि MBA में आपको सिखाया जाता है कि आप वो पोस्ट कैसे पाओ, लेकिन MBA में ये नहीं सिखाते अगर किसी और को वो पोस्ट मिले तो क्या करो। तो फिर ये सब आइडेंटिटी के कारण लोग बदलने। तो अर्जुन ने जब देखा सामने भीष्म और द्रोण को, जब तक दुर्योधन को देख रहा था अर्जुन युद्ध के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे उसने अपने ऊपर देखा, भीष्म को देखा, तो उनको लगा रे दुर्योधन तो शत्रु है, लेकिन भीष्म तो पितामह है, द्रोण तो गुरु है। तो कंफ्यूज हो गए कि मैं क्या हूँ, क्या मैं योद्धा हूँ, पोता हूँ या शिष्य हूँ। 3 आइडेंटिटी क्लैश करने लगे। और अर्जुन का तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था, मल्टीपल और आइडेंटिटीज थे नहीं। आजकल तो वो भी एक्स्ट्रा कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले समझना चाहिए ड्यूटी में पहला पॉइंट है स्टेडीनेस इन आइडेंटिटी। और आप सुबह उठते ही साथ जब से फोन चेक करना स्टार्ट करते हो, ये 8 जिसकी मैंने चर्चा की, इसके ये सब आपस में टकराने लगते हैं और हिलने लगते हैं।
हर क्षण आपका कोई ना कोई इनमें से हिल रहा है। कभी बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, पति के साथ कुछ हो रहा है, कभी कैरियर में कुछ हो रहा है, क्योंकि बैलेंस तो है ही नहीं ना, लाइफ एक को करने चलते तो दूसरा इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये हमेशा आठों इम्बैलेंस मोड में ही रहेंगे। अच्छा, इसीलिए सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है, इस आइडेंटिटी को स्टडी करना हो तो समझो कि एक आइडेंटिटी इसमें हिलती नहीं, वो मैं आत्मा हूँ, और वो आत्मा एक्चुअल में ओरिजिनलिटी है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। तो इसलिए जीव या आत्मा प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर जब शोषण करने का प्रयास करते हैं उसको कहते हैं भोग, और वो जीव जब ईश्वर के साथ अपने सानिध्य को स्वीकार करता है और संबंध बनाने का प्रयास करता है, जीव और ईश्वर के बीच के संबंध को कहते हैं योग। तो एक कनेक्शन जो होता है, तो उस कनेक्शन से क्या होता है, आपके प्रातःकालीन प्रार्थना के साथ एक स्टेडी आइडेंटिटी डेवलप होती है कि आज दिन भर में चाहे पति पत्नी के साथ कुछ हो, बच्चों के साथ कुछ हो, घर में कुछ हो, कैरियर में कुछ हो, धन के साथ कुछ हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आइडेंटिटी तो नहीं बदलेगा। तो उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन आपका स्वभाव क्षत्रिय का है, स्वधर्म क्षत्रिय का है, लेकिन स्वरूप जानना जरूरी है। तो भगवत गीता में सबसे पहले ड्यूटी को स्टडी बनाने के लिए सबसे पहले स्टडी आइडेंटिटी। ओके। तो ये पहला पहलू है धर्म का, आइडेंटिटी अपनी स्टडी होनी चाहिए। धर्म का दूसरा पहलू है कि अवेयरनेस ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, आप बोले मैं माँ हूँ, तो अगर आपकी वो आइडेंटिटी है कि मैं माँ हूँ, तो उससे संबंधित आपके कई दूसरे जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बिल्कुल होंगी। और जब वो आइडेंटिटी हिल जाए तो फिर अचानक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे करना क्या है। तो जो कि नॉर्मली होता है। हाँ, जो बच्चे अगर नहीं मानते बात, अपन कुछ बोले उसके विपरीत कुछ करें, तो फिर आपके मन में भी आता है, यार ये मैं क्यों इतना सर फोड़ रही हूँ, माँ के रोल को लेके इतना सीरियस क्यों हूँ, वो तो है ही नहीं सीरियस। तो फिर आप भी सोचते हो कि मैं अपने माता का जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊं कि नहीं निभाऊं, कि छोड़ो भाड़ में जाए, जो करना करने दो। तो स्टेडीनेस इन आइडेंटिटी is followed by awareness of responsibility, and then the third thing is, based on that there is consistency in activity. अगर आपका आइडेंटिटी स्टडी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के विषय में आप अवेयर रहोगे, तब आप कंसिस्टेंट एक्टिविटी कर पाओगे, नियमित रूप से आप उस कार्य को आगे बढ़ाते रहोगे, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। तो ये तीन पहलू भगवत गीता में, तीनों को मिलाकर कर्तव्य कहा गया है, ड्यूटी। ओके। क्या हमारा व्यक्तित्व, हमारी उत्तरदायित्व, और फिर उसके आधार पर हमारे कार्य, आइडेंटिटी, responsibilities and activities. So when identity is steady, you are aware of responsibility and you are consistent in your activity. All three together become your dharma और your duty. मतलब शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं वो आपकी बिगड़ सकती हैं, लेकिन जो एक सोल है, वो परमानेंट है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और वो सोल का एक सनातन नाता है सनातन ईश्वर के साथ। तो इस आत्मा का सनातन संबंध सनातन ईश्वर के साथ को सनातन धर्म कहते हैं। तभी वो जो हमेशा है, उसे कोई हिला नहीं सकता। धर्म अर्थात ड्यूटी, सनातन अर्थात इटर्नल। तो सनातन धर्म अर्थात यही बात है जिसकी चर्चा इतनी होती है, उसको मैंने सरल शब्दों में समझा दिया, बहुत इजी शब्दों में, क्योंकि सनातन धर्म की अपनी अलग अलग सबकी परिभाषाएं हैं। लेकिन अगर इसे बहुत ही इजी वे में समझे तो बहुत अच्छा आपने समझाया है। मेरा एक बहुत टाइम से ये प्रश्न था कि ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये पाप के खाते में जाएगा या पुण्य के खाते में जाएगा। ये प्रश्न ऐसा है कि जैसे कि मान लीजिए एक भिखारी है, उसने मुझसे कुछ मांगा और मैंने उसे दान में पैसे दे दिए। अब उसने उस पैसे का जो यूज है वो किसी गलत चीज में किया, चाहे उसने अपने लिए कुछ ड्रग्स के लिए कुछ चीजें ले ली हो या कुछ नाइफ ले लिया हो जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। तो मैंने तो भावना दी उससे कि ये अपना कुछ खा ले, इसका कुछ भला हो जाए, लेकिन वो उन पैसों का यूज किसी गलत चीज में कर रहा है। तो ये मेरे अकाउंट में किस खाते में जाएगा, पाप के खाते में जाएगा कि पुण्य के खाते में जाएगा? तो गीता में सबसे पहले भगवान डिस्क्लेमर देते हैं कर्म को लेके। क्या? भगवान कहते हैं किम कर्म
किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको देखकर बड़े बड़े मनीषी भी मोहित रहते हैं। हाँ। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म, अकर्म और विकर्म, तीन कॉन्सेप्ट्स कृष्ण ने गीता में दिए हैं। अच्छा, इसमें अकर्म क्या है? अकर्म अर्थात शास्त्र के अनुसार, शास्त्र सम्मत विधि विधान के अनुसार जब आपने कार्य किया एज पर लॉ, मतलब मैंने उसको पैसे दिए। हाँ, मतलब देखिए, मतलब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, रेड सिग्नल है तो रेड पे आप खड़े हो गए, हाँ। ग्रीन आया तो आप चले, हाँ। तो यू आर फॉलोइंग द लॉ, तो इसको बोलते हैं अकर्म। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ। दूसरा आ गया विकर्म। विकर्म मतलब आपने देखा क्या रेड सिग्नल है, फिर भी चलो हम तोड़ेंगे, आप निकल पड़े, है कि नहीं, तो ये हो गया विकर्म। विकर्म हो गया। और तीसरा हो गया कर्म, जो कि आप रेड सिग्नल भी देखे और आप सोच रहे हो करे क्या करे, आप फॉलो भी नहीं कर रहे हो और वहां पर खड़े भी हैं और मैं निकल भी और निकल तोड़ दिया, तो फिर आप कंफ्यूज्ड हो उसमें। तो कर्म जो है, अधिकांश लोग अपने इतने भ्रमित रहते हैं। हाँ, तो इसमें ये जो है, जो ग्रीन सिग्नल आने पर चले उसको हम कहेंगे कर्म। और जो ट्रैफिक पुलिसमैन है, जो वहां पर ग्रीन आने पर लोगों को जाने देता है और बहुत बिजी है और इतनी ट्रैफिक है कि वो संभाल नहीं पा रहा, आप जाकर उसको कहो मैं सहायता करूं क्या आपकी ट्रैफिक को रेगुलेट करने में, तो कई बार सिविल सिटीजन्स भी आते हैं, हेल्प करते हैं। वो जो काम कर रहा है उसकी सहायता करने में, उसको कहते हैं अकर्म। अर्थात आप डायरेक्ट प्रशासन की सेवा करो, सरकार की सेवा करो, सरकार के साथ जुड़ जाओ, वो है अकर्म। सरकार मतलब ईश्वर। यहाँ पे अगर उस इस सिचुएशन के हिसाब से तो वो पुलिसमैन वाला है। हाँ। तो इसीलिए जो सिटीजन तीन प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल जो जेल में है, दूसरा कॉमन मैन जो लॉ अबाइडिंग, टैक्स भी भर रहा है, ये भी कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर्म। तीसरा ब्यूरोक्रेट जो सरकार की सहायता कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है, जो सरकार के लिए काम कर रहा है ब्यूरोक्रेट, वो है अकर्म। तो जो भक्ति करता है कृष्ण की सरकार में आकर बोलता है मैं आपकी सहायता करूंगा, तो हम लोग उसकी सरकार के ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। अच्छा, तो वो अकर्म में आ गया। अकर्म में आ गया। तो ये तीन श्रेणी हो गए। ठीक है। तो अभी आपने जो है देखा, किसी को कुछ चाहिए तो दातव्यम इति यद् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद् दानम सात्विकम स्मृतम। तो दान भी तीन श्रेणी के होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी। तो अगर आपने किसी को दान दिया और उसने उसका दारू पिया तो तमोगुणी दान हो गया। आपने उसको दान दिया और दान देकर फिर उसने जो है उसको कहीं जुआखोरी में लगा दिया और अपने पैसे को बढ़ाने के चक्कर में, उसका इंटेंशन सही था कि मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन वो जुआ खेल के कर रहा है, वो दान रजोगुणी हो गया। अब आपने उस व्यक्ति को दान दिया और उस दान को लेकर उसने सही तरीके से उसको बैंक में जमा करके अपने परिवार के देखरेख के लिए उसको कर्तव्य परायणता के साथ उपयोग किया, तब वो सत्वगुणी दान हो गया। तो दातव्यम इति यद् दानम दीयते अनुपकारिणे, आपने दान दिया बिना किसी उसके रिटर्न के विचार किए। देशे काले च पात्रे, देश काल और पात्र के अनुसार जब दान दिया जाता है बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के, उसको कहते हैं सात्विक दान। अच्छा। तो इस तरह से दान अलग अलग श्रेणी के आते हैं। तो अब जैसे मेरी इसमें इंटेंशन ऐसी थी कि ये अपना कुछ कर ले, इसका मतलब भला हो कुछ। छोटा सा बच्चा अगर आपको चाकू मांगेगा, नहीं आप दोगे क्या? नहीं। मतलब तो आप जानते हो कि ये मतलब वो मुझे पहचानना जो पड़ेगा। है हाँ। इस विवेक शक्ति से अभी पूरी तरह विहीन है कि वो समझ सके मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सो यू हैव टू हैव द पेरेंटल प्रोटेक्शन। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति को कुछ दे रहे हो तो पेरेंट की दृष्टिकोण से देखो कि भाई इसके लिए सही है या नहीं है। वो मतलब हम लोगों को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि इसको देना ठीक है या नहीं है। आवश्यक है ना। बिल्कुल। अगर आप कोई गरीब व्यक्ति आ गया और भिक्षा मांग रहा है तो भाई आप जाके उसको कोई ITI में भर्ती करा दो, जिससे वो कुछ स्किल सीख ले, जिसके अंदर वो कुछ रोजगार कमा सके और ही बिकम्स अ प्रोडक्टिव पर्सन इन सोसाइटी। तो हर व्यक्ति के अंदर क्षमता और शक्ति तो है,
लेकिन कई बार हम लोग के अंदर कैपेसिटी होता है लेकिन कंसर्न नहीं होता। कैपेसिटी है, अगर कंसर्न नहीं है तो फिर हम लोगों का कुछ भला नहीं कर पाते। चलते चलते अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, जैसे आज का यूथ जो है सोशल मीडिया पे बहुत टाइम दे रहा है और बहुत नेगेटिव थॉट्स उसके कंटिन्यू चलते रहते हैं, हर चीज में नेगेटिव ढूंढना, अगर ऐसे यूथ को अपनी तरफ से कोई आप मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए जरूर। डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विद एक्शन। अगर आपको अनुशासन लाना है तो आपके मन में कुछ संकल्प हो और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और वो तभी संभव हो पाएगा जब लाइक माइंडेड लोगों के साथ या मेंटर्स के साथ आप जुड़ेंगे और जब आप उसको अपने जीवन में उतारने लगोगे, धीरे धीरे अनुशासन आएगा। आज के जो माइक्रोसॉफ्ट ने स्टडी किया 2012 और 17 के बीच में, डिस्ट्रैक्शन लेवल ह्यूमन बीइंग्स का 12 सेकंड से 8 सेकंड पे आ गया। अरे बाप रे। तो फिर सोचिए, गोल्ड फिश का भी 9 सेकंड का है। हम लोग गोल्ड फिश से भी बदतर हो गए। हाँ, मैंने सुना। तो आज डिस्ट्रैक्शन लेवल इतना बढ़ गया कि सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्मार्टफोन आपको बहुत ही डम भी बना सकता है अगर उसका दुरुपयोग करें तो इसलिए एक समय उपवास मतलब अन्न नहीं खाना, चपाती नहीं लेना, खाना नहीं खाना, इसको उपवास बोलते थे। एक हमको डिजिटल उपवास भी चालू करना पड़ेगा कि कम से कम 15 दिन में एक दिन हम जो है वो कहीं जमा कर दे अपना गैजेट को, और 24 घंटा बिना गैजेट के निकाल के देखिए कि कैसे होता है आपका डिजिटल उपवास। अभी जैसे मैं आपसे मिली, मैंने देखा कि आपका जो फोन है वो छोटा सा कीपैड सा फोन है। आप इतने चीजें संभाल रहे हैं, पूरे भारत के हर चीज से आपको प्रोग्राम्स पे जाना पड़ता है, लेकिन आप एकदम साधारण छोटा सा फोन है, कैसे मैनेज करते हैं? हम लोगों को तो थोड़ा बहुत काम होता है, फोन पहले चाहिए होता है, स्मार्टफोन होना चाहिए। नहीं, वो मेरे पास सेक्रेटरी और टीम सब है, तो इतना भी सिंपल नहीं हो। बट स्टिल, क्योंकि फिर भी एक अपने लिए होता है ना कि कम से कम कहीं जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड बने रहना चाहिए कि हाँ भाई, स्वामी जी के पास, प्रभु जी के पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद टेक्नोलॉजी से उदासीनता आ जाती है। ये पॉइंट है। बहुत वंडर काम हो जाता है तो फिर और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत गहराई से हमने कर्मा को समझा और गीता में क्या बातें हुई हैं और जो आज लोगों के यूथ को बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, उसके बारे में चर्चा करके बहुत अच्छा लगा आपसे। आप अपना कीमती समय निकाल के आए, उसके लिए आपका बहुत थैंक यू वेरी मच आंचल जी। आपने भी बहुत ही अच्छे और प्रेरणादायक प्रश्न पूछे। थैंक यू सो और मच। हो सकता है कि आपके इन प्रश्नों को सुनकर और उत्तर को देखकर कई युवा पीढ़ी अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। MBA में